तो बेटा क्लास को करते हैं शुरू। इन टुडेज रिवीजन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। आज अपन लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करेंगे। तो इन टुडेज रिवीजन व्हाट वी विल डू, वी विल स्टडी अबाउट बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो लॉज ऑफ मोशन का चल रहा था रिवीजन। चैप्टर का नाम क्या है? फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अपन यहाँ लिख देते हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ये अपना चैप्टर है। इसके अंदर आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो होते हैं वो कोई टाइप ऑफ फोर्सेस नहीं है, दैट इज अ कंडीशन ऑफ फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये ग्राउंड पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है कुछ इस तरीके से। एक ऑब्जेक्ट है ऑन द ग्राउंड। नाउ ऑन दिस ऑब्जेक्ट आई एम अप्लाइंग सम फोर्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन। मैंने एक फोर्स लगाया F1 फोर्स, और कहाँ से लगाया? इस डायरेक्शन से ऐसे लगाया। एक मेरा फ्रेंड था, उसने एक और फोर्स लगाया, ये लो F2 फोर्स। और ये जो F2 फोर्स लगाया ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाया बॉडी पे। मैंने फोर्स इधर लगाया था, इसने फोर्स इधर लगाया। ठीक है, फोर्सेस लगाने की वजह से बॉडी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, क्या बॉडी इधर जाएगी या बॉडी इधर जाएगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा बाय द कंडीशन ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड। देखिए, मान लेते हैं दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल है। F1 और F2 फोर्सेस क्या है? इक्वल। इसका मतलब जितना फोर्स मैंने इधर से लगाया उतना ही फोर्स मैंने सामने से लगाया। दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल है। इक्वल फोर्सेस होने से होता क्या है बेटा? हम यहाँ बोल सकते हैं कि सिंस बोथ द फोर्सेस आर इक्वल ऑन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट यहीं पे पड़ा रहेगा, रेस्ट पे पड़ा रहेगा। ठीक है, when the net force, ध्यान से देखिए, when the net force on any object is zero, बॉडी को अपन कहते हैं कि बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। किस में है बेटा? इक्विलिब्रियम। बेटा कभी भी आपको ये शब्द लिखा हुआ दिख जाए, कौन सा शब्द? इक्विलिब्रियम शब्द। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? नेट फोर्स ऑन द बॉडी और ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। नेट फोर्स बॉडी पे कितना है? जीरो है। और नेट फोर्स जीरो तब होगा जब दो फोर्सेस बॉडी पे लगेंगे और दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लग रहे होंगे। ध्यान से देखिए, ये दोनों फोर्सेस पहली बात तो इक्वल थे और सेम बॉडी पे लग रहे हैं, सेम बॉडी पे लग रहे हैं। तो ये बॉडी पे लगने वाले दोनों फोर्सेस सेम है। और दूसरी बात, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्सेस। एंड बैलेंस फोर्सेस में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है तो ये रेस्ट से ही रहेगा, ये चलेगा नहीं। दिस इज द कंडीशन ऑफ नेट फोर्स जीरो एंड इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। फटाफट बताइए बेटा, क्या अपन को इक्विलिब्रियम कंडीशन या नेट फोर्स जीरो वाली कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट रीजन करके बताओ सारे बच्चे। फास्ट बेटा, फास्ट एवरीवन। यस, टेल मी स्टूडेंट्स। बेटा कुछ नहीं किया अपन ने क्या किया? इस पे दो फोर्सेस लगाए, एक इधर से लगाया, एक इधर से लगाया। आप खुद सोचो, आप एक ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो और दूसरी तरफ से आपका दोस्त भी उस ऑब्जेक्ट को उल्टी डायरेक्शन में ऐसे धक्का दे रहा है। दोनों अगर सेम धक्का देंगे, सेम टाइप से पुश करेंगे, सेम फोर्स लगाएंगे, तो क्या वो ऑब्जेक्ट चलेगा? नहीं चलेगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं चल पाता है। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स की कंडीशन बोलते हैं। इसी फोर्स को अपन, इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स की कंडीशन बोलते हैं। एंड इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्सेस द ऑब्जेक्ट, जिस भी स्टेट में ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी स्टेट में ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती। तो whenever we are given with balanced forces में हमेशा याद रखना है that whenever two forces are acting on same object in two opposite directions, we can say that the net force on the object is zero and the condition of forces on this object is known as balanced forces। और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
Now students, if you are having any doubts regarding balance force condition, so we have studied कि balance force क्या होता है. अब मान के देखो एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. पहले भी इसके बारे में बात की है, लेकिन अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि अब अपन मोशन चैप्टर पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से. ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा. देखो, इस पे एक तरफ से फोर्स लगा इधर, ये ऐसे F1 फोर्स, इधर से फोर्स लगा ऐसे F2, F1 फोर्स लगा, F2 फोर्स लगा. ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट वाज ऑलरेडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. This object was already moving with uniform velocity. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पहले से ही एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था. ठीक है, कर रहा. देखो, फिर अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे दो तरफ से फोर्सेस लगाए, एंड दीज टू फोर्सेस F1 और F2, ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल. दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल. My question is, this object was already moving with uniform velocity. मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ये पता करना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट continues to move with same velocity, या फिर ऑब्जेक्ट स्टॉप्स. आपको ये बताना है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स की कंडीशन लगाई. मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्या किया, वो कंडीशन लगाई बैलेंस फोर्स की. बैलेंस फोर्स की कंडीशन के हिसाब से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से. इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा. पहले से ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था. मेरा सवाल ये कहता है कि आप मुझे बताइए कि क्या अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं और ये पहले से वेलोसिटी चल रहा था, तो क्या इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और ये रुक जाएगा? इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? रेज हैंड करके बताइए, रेज हैंड करके बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट. ओनली वन हैंड, टू हैंड ओनली. देखो, हमें बच्चे ने आंसर बताया, हमें बताया कि सर ये सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा. ऐसा क्यों होता है बेटा, समझेंगे. ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट बात है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज when the forces acting on the object are balanced forces. अगर बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है. और अगर नेट फोर्स 0 है तो हम जानते हैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा ही नहीं. नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब उसकी स्टेट में चेंज आएगा ही नहीं. वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता रहेगा. दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस फोर्सेस. तो बैलेंस फोर्सेस के दो कॉन्सेप्ट सीखे अपन ने ये सीखा कि अगर दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से लगे तो दैट कंडीशन इज नोन एज बैलेंस फोर्सेस. इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है. एंड इन दिस कंडीशन इफ द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो कि पहले से यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही थी, उस पर अगर मैं बैलेंस फोर्सेस लगा दूं तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज अगर नेट फोर्स 0 है तो हम जानते हैं अगर फोर्स लगा ही नहीं तो बॉडी में स्टेट चेंज भी नहीं होगा. इस चीज का ध्यान रखना है. बताइए बेटा, सबको क्या यहाँ तक समझ में आया? इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस again on the object, on the body, there will be two forces acting on it, F1 and F2. दो फोर्सेस अभी भी इस बॉडी पे एक्ट कर रहे होंगे, लग रहे हैं, जिनकी वजह से बॉडी पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा. तो हमेशा याद रखना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होता है तो बॉडी पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगता है. कैसे? मान लो कि F1 फोर्स जो है वो F2 से बड़ा है. मैंने इधर से फोर्स लगाया, मेरे दोस्त ने दूसरी तरफ से फोर्स लगाया, मैंने फोर्स ज्यादा लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करता है. ठीक है, तो इट्स मोशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. हमेशा याद रखना है, whenever the forces are unequal and two forces are acting on an object and the forces are unequal, these types of forces are known as, this type of condition of forces is known as unbalanced force condition. सिंपल सीधी सी बात, इसको दिमाग में रख लो. फिर
भाई जब भी फोर्सेस अलग अलग लगेंगे तो अपन बोलेंगे अनबैलेंस, और जब फोर्सेस सेम लगेंगे तो अपन बोलेंगे बैलेंस। सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, सिंपल सीधी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हो गई बात इसकी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी फर्दर कॉन्सेप्ट इन दिस टॉपिक। अगर देखो फोर्सेस इक्वल नहीं है, देन देयर विल बी सम नेट फोर्स, देयर विल बी सम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कुछ ना कुछ नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, आ गया समझ में, कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगेगा। और अगर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगेगा, दैट मीन्स द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस। भाई बॉडी की जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो भी क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। बॉडी अगर पहले रेस्ट में था, अनबैलेंस फोर्सेस लगाए, बॉडी मोशन में, अगर बॉडी मोशन में है, अनबैलेंस फोर्सेस लगाए, तो या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या तो वो रेस्ट में आ जाएगा। दिस इज नोन एज द स्टेट में चेंज होना। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेट में चेंज होना। और अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से आपको बेटा हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्सेस लगाऊं तो बॉडी की स्टेट में चेंज आता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है टग ऑफ वॉर गेम। सभी ने देखा है टग ऑफ वॉर, क्या होता है, एक ऐसे रस्सी होती है, इस तरफ भी लोग खड़े होते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरफ लोग होते हैं ऐसे, यहाँ पर देखो ऐसे, ये इधर लोग हैं और इधर भी लोग हैं, दोनों तरफ लोग। ये इधर से खींच रहे हैं, ये इधर से खींच रहे हैं, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, रोप को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो दोनों एक फोर्स से खींचेंगे, मान लो इधर से भी कुछ खींचा और दूसरी तरफ से भी कोई फोर्स लगाया, तो दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स अगर सेम हो जाए तो दैट कंडीशन विल बी बैलेंस कंडीशन, और रोप कहीं नहीं जाएगी, ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये वाली टीम ज्यादा फोर्स लगाती है और वो वाली टीम कम फोर्स लगाती है, तो ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे एंड दिस टीम विल विन द गेम। इस तरीके से हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, देन प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी ने मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अब चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाए ताकि आपको बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस का तरीका समझ में आ जाए। आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ सर, हमें अब बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस बहुत अच्छे से आ गया। क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का ही है बेटा, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। पहले कर चुके हैं अपन ये क्वेश्चन, लेकिन दोबारा करेंगे ताकि अपन को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बेटा, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट, इसका मास जो है वो 50 kg, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, बट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a uniform velocity, with a uniform velocity। यह ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के बावजूद ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता है। अभी अभी अपन ने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव करे, उस पर फोर्स लग चुका है, उसके बाद भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तब अपन क्या बोलते हैं, तब अपन बोलते हैं बेटा कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है और फोर्स लग रहा है, इसका मतलब फोर्सेस कैसे होंगे, बैलेंस होंगे। माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट करके बताइए यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी। क्वेश्चन के अंदर अपन को ये दे रखा है कि द करेक्ट आंसर इज बीन गिवन टू अस। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्स लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलने का मतलब ये है कि जितना फोर्स आगे लगा उतना ही फोर्स पीछे लग रहा होगा, उतना ही फोर्स पीछे लग रहा होगा।
ठीक है, जितना फोर्स आगे लगा उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। तो आगे देखिए कितना फोर्स है, 200 न्यूटन। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी कितना फोर्स लगा रहा होगा, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो 200 न्यूटन एंड दिस इज द फाइनल आंसर। फटाफट बताइए बेटा, क्या अपन को यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट रेज हैंड एवरीवन, रेज हैंड स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब चलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ बेटा, ध्यान से देखना, देखो क्या रहता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इनर्शिया। अगला पार्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? आइए बात करते हैं। इनर्शिया क्या होता है इसी के बारे में बात करेंगे। इनर्शिया वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड बाय ए साइंटिस्ट नोन एज गैलीलियो, जिनका नाम क्या था? गैलीलियो। गैलीलियो वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहली बार इनर्शिया को डिस्कवर किया। यही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनर्शिया को डिस्कवर किया, हमें बताया कि देखो इनर्शिया क्या होता है। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट कराया, अब उस एक्सपेरिमेंट को भी देखते हैं। एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में है, इस एक्सपेरिमेंट को एक बार अपन देख लेते हैं, फिर अपन इनर्शिया की डेफिनेशन वगैरह बात करेंगे। आइए देखिए, इन्होंने ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन लिया कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन लिया। और इंक्लाइंड प्लेन लेने के बाद इन्होंने क्या किया, ऊपर से एक बॉल को रिलीज किया यहाँ से। ये मेरे पास एक बॉल है इधर, इस बॉल को यहाँ से इन्होंने क्या किया, रिलीज किया। जैसे ही रिलीज किया तो ये बॉल रोल होता हुआ, ऐसे रोल होता हुआ यहाँ पहुंचेगा। क्या ये इस पॉइंट पे रुक जाएगा? क्या नहीं, ये इस पॉइंट पे नहीं रुक पाएगा और ये बॉल आगे चली जाएगी। ठीक है, होता क्या है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने एक बॉल ली, उस बॉल को इंक्लाइन प्लेन पे सबसे ऊपर ले गए और वहां से इन्होंने इस बॉल को रिलीज किया। तो ये बॉल ऐसे रोल होता हुआ नीचे पहुंचा। क्या यहाँ रुक जाएगा? नहीं, ये आगे चला जाएगा। अगर मान लो मैं इसके आगे एक और ऐसे इंक्लाइंड प्लेन रख दूं ऐसे, तो ये बॉल यहाँ से रोल होता हुआ आया, ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे जाएगा और ऊपर चलने लग जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बॉल ऐसे नीचे आई, नीचे आके यहाँ से ऐसे ऊपर चली। ये चीज किसने ऑब्जर्व की? गैलीलियो ने ऑब्जर्व की। गैलीलियो ने बोला कि इससे जितनी वेलोसिटी गेन की उतनी ही कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? हाइट के अंदर। जब ये इंक्लाइन प्लेन पे वापस चलने लगता है ऊपर, तो कुछ देर बाद जाकर रुक जाता है। गैलीलियो ने ये बोला कि जब ये कुछ देर बाद ऊपर जाकर रुकेगा, दैट मीन्स कि ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। और जितनी वेलोसिटी कम हो रही है उतना इसका हाइट में गेन आ रहा है, उतनी इसकी हाइट इंक्रीज करती जा रही है। ये गैलीलियो ने बोला, सबने माना, ठीक है। तो गैलीलियो कहते हैं कि देखो इनर्शिया यहाँ पर काम कर रहा है। लोग कहते हैं देखो हमें तो पता नहीं इनर्शिया क्या होता है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामने से ये जो इंक्लाइंड प्लेन था इसको हटा दिया और हटाने के बाद एक ऐसे प्लेन ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे प्लेन ग्राउंड। और इस प्लेन ग्राउंड को बना दिया स्मूथ। क्या बनाया बेटा? स्मूथ बनाया। स्मूथ इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ना कर पाए। नो फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर पाएगा तो खुद सोच के बताओ, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग पाया। ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर से घूमता 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 नीचे आया, लेकिन यहाँ रुक नहीं पाया, ये बॉल आगे चलने लग जाएगी ऐसे ही। और क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है तो ये बॉल चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, चलने लगता है, इफ एन ऑब्जेक्ट will start in motion, ऐसे समझो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चलता ही जाएगा अगर उसको कोई ना कोई फोर्स ना लगे। देखो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। ये बोला गैलीलियो। गैलीलियो ने बोला कि मैंने यहाँ पर सरफेस को बना दिया स्मूथ, ऑब्जेक्ट यहाँ से रोल होता हुआ नीचे आता है, यहाँ पर रुक नहीं पाता और कंटिन्यूअसली चलता रहता है मोशन में। जब गैलीलियो ने ये चीज ऑब्जर्व की, बोला कि भाई जो भी मोशन है बॉडी का वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया।
इस प्रॉपर्टी को बॉडी के क्या बोला, इनर्शिया बोला। इफ बॉडी इज एट मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, एंड इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। दिस प्रॉपर्टी इज डिनोटेड एज इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को गैलीलियो ने क्या बोला, इनर्शिया बोला। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट टू बी लर्न। बस इस एक्सपेरिमेंट से ये समझो कि जब बॉल ऊपर से पीछे रोल होती आएगी, यहाँ पर रुक नहीं पाएगी, सीधा चलती रहेगी मोशन में, एंड इफ बॉडी इज एट मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट। इसी को क्या बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाता है। तो समझ में क्या आया कि ये बॉडी रुकती क्यों नहीं है, तो बॉडी इसलिए नहीं रुकती क्योंकि स्मूथ बना दिया हमने सर। अगर हम सरफेस को स्मूथ बना देते हैं तो यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। और फ्रिक्शन फोर्स अगर जीरो हो गया तो मोशन को रोकने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर मोशन को कोई रोकने वाला एलिमेंट नहीं रहेगा तो ये मोशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। फटाफट बताइए बेटा, क्या यहाँ तक अपन को समझ में आया कि नहीं आया, हैंड रेज करके बताइए। फास्ट फास्ट एवरीवन एवरीवन। नाउ स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स रेजा। आज की क्लास में अपन ने क्या किया, आज की क्लास में अपन ने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को देखा। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, इनर्शिया देखा। और इनर्शिया किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट कराया, ये इंक्लाइंड प्लेन वाला एक्सपेरिमेंट कराया जिसके अंदर बॉल को रोल करवाया, बॉल रुकती नहीं चलती जाती है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला, इनर्शिया। अब ये तो बात हो गई कि इनर्शिया को एक्सपीरियंस कैसे किया, गैलीलियो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट करवाया। नाउ लेट अस talk about, let us have some discussion about what is inertia of motion, rest and direction। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास में हम थ्योरी से कितना ही पढ़ेंगे। नाउ अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो इसलिए